चलो तो आज हम यहाँ पर देखते हैं डेटा वाला पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लास्ट टाइम आपने किया होगा मतलब 2025 के आसपास किया होगा, 2025 दिसंबर वगैरह में आपने किया होगा, कुछ डेटा सेम रहेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेंगे और बहुत सारे डेटा हैं जो वो आपका चेंज हो गया होगा। मतलब दिसंबर 2025 वाले जो डेटा हैं वो आपके ओल्ड डेटा रहेंगे और न्यू जो डेटा रहेंगे, नए आपके जो डेटा होंगे वो कब का ये भी बता देता हूँ। ये ज़्यादातर आपके फेब वाले डेटा हैं। कौन से वाले हैं? आपके फेब वाले, यानी कि फरवरी वाले हैं। इस डेटा में हम क्या क्या चीज़ कर रहे हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये वाला जो डेटा आपको देखने को मिलेगा, इस डेटा में आपको मिलेगा मेनली, ध्यान से समझना, इस डेटा में मेनली आपको मिलेगा एक तो खनिज वाला मिलेगा और एक आपको ऊर्जा वाला मिलेगा। कृषि वाला जो डेटा है वो उसको हम बाद में दूसरे चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है, मतलब दूसरा जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम देख लेंगे। खनिज वाला और ऊर्जा वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अपन इसको पहले अपन करते हैं, राइट। चलिए, अब इस सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो डेटा अपन यूज़ कर रहे हैं उसको अपन लिए कहाँ से हैं। सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने लिया कहाँ से है, बिना उसके फिर मज़ा नहीं आता। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अर्थात खनन मंत्रालय। और उसमें भी ये कौन सी ईयर का है ये भी आप देख लीजिएगा, ईयर भी यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है ना, ईयर यहाँ पर मेंशन होगा, शुड बी देयर। ये रहा, इसको ध्यान से पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, खनन मंत्रालय है, और खनन मंत्रालय के इस रिपोर्ट का आप देखिए एनुअल रिपोर्ट 2025-26 है। क्या दिख रहा है आपको? एनुअल रिपोर्ट 2025-26। इसका मतलब ये है सर, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है जो कि फरवरी में आया है। क्या ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है जो कि फरवरी में आया है 2025-26, ठीक है ना। तो पहले पता तो होना कि भाई जो पढ़ रहे हो वो लिया कहाँ से गया है, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आप जाके देख सकते हो कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं है, एज इट इज़ उसी डेटा को उठाया गया है। पेज नंबर 307 ये भी मैं तुमको बता देता हूँ, कहाँ पर ये पेज नंबर 307 में सब आपको डेटा देखने को मिलेगा, राइट। अब इसको पूरे को आपको तकलीफ ना हो करके मैंने पूरा समराइज किया हुआ है। बाकी जिसको डिटेल में इसको पढ़ना होगा आराम से बढ़िया सा आप पढ़ते रहना बाद में, ठीक है। इसको हमने क्या किया हुआ है, पूरा डेटा को समराइज किया हुआ है। कैसे समराइज किया हुआ है, मैं एक जैसे शॉर्ट में एक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये स्टेट के आपके कैटेगरीज दिख रहे हैं, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और जैसे मैं उड़ीसा में चला तो उड़ीसा में अब आपको ना ये वाला डेटा देखना है ना ये वाला डेटा, आपको सीधा देखना है ये वाला डेटा। आपको सीधा किससे मतलब है? आपको इससे मतलब है, तो उड़ीसा से। अब उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें देखिए, जैसे क्रोमाइट का प्रोडक्शन कितना दे रहे हैं? 100% है, मतलब क्रोमाइट का पूरा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। बॉक्साइट कितना दिख रहा है? 72.58%। कहीं पर भी अगर ध्यान से समझना, किसी भी खनिज को अगर एक राज्य में 51% या 50% से ज़्यादा मिला, 50.50 में भी हो ही जाता है, क्योंकि अगर एक में 50 है तो ज़्यादा दूसरे में भी 50 होगा, उससे तो कम हो ही नहीं सकता है ना, मतलब और सॉरी उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 50 है तो दूसरे में 50, तो इट मीन्स जहाँ मिनिमम 50% दिखा मतलब समझ जाना कि वो प्रथम रहेगा, मतलब वो टॉप पे रहेगा। क्योंकि एक जगह 50% है, इसका मतलब बाकी भारत में 50 है। अब बाकी भारत में अगर 2 ही राज्य है तो दूसरे राज्य में भी 50 होगा। अच्छा, एक जगह अगर 51 है तो अन्य पूरे भारत में 49 होगा। अब अन्य पूरे भारत में चाहे एक ही राज्य में रहे चाहे दूसरे जगह पे रहे, तो कहीं पर भी अगर 50 दिखा इसका मतलब आंख मूंद के वो टॉप में रहने वाला है। अब 50 बोला मैंने, यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर दिख रहा है आपको 72.58, इसका मतलब ये टॉप है किसमें? बॉक्साइट में। और आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब होता है तुम्हारा लोहा, तो लोहे में भी क्या है? इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक है, यानी कि पहले नंबर पर है, ठीक है। मैग्नीज में पहले नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 16.05 है, जबकि मैग्नीज में आप चलेंगे मध्य प्रदेश में ठीक ठाक उत्पादन होगा। मैग्नीज मध्य प्रदेश में 30 है, वहीं महाराष्ट्र में चलेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। तो महाराष्ट्र में सॉरी मैग्नीज में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे और आपका महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे आयरन का बोलो, कॉपर का बोलो, बॉक्साइट का बोलो, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जितने इंपॉर्टेंट डेटा है पूरा इसका मैंने क्रक्स निकाला हुआ है। और ये पूरा क्रक्स कहाँ पे दिख रहा है बेटा? एक बार यहाँ पे आप लोग देखिएगा, है ना। बाकी जिनको और डिटेल में पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा क्रक्स मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा कि सर इसमें कुल खनिजों के उत्पादन में, वैल्यू में हमारा राज्य कौन से नंबर पर है? देखो, उड़ीसा हमेशा पहले नंबर पर रहता है। कुल खनिज के उत्पादन की बात करूँ, उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान होगा और तीसरे नंबर पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। चौथा को भी याद रख लेना भाई, कर्नाटक है, और 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र है।
झारखंड छठे में चला गया। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि झारखंड ठीक ठाक होगा, बट ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश जो है वो 7वें नंबर पर चला गया। ठीक है, मध्य प्रदेश तुम्हारा 7वें नंबर पर। तो क्या है, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हमेशा ये टॉप में रहता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन्हीं लोग ही टॉप 1 2 3 में रहेंगे। उड़ीसा तो ऑब्वियस यार, इतना सारा खनिज का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, तो टॉप में रहेगा ही। तो उड़ीसा पहले नंबर पर है खनिज के उत्पादन में, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर की जब हमने बात करी तो यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ये पूरे सीक्वेंस पहले आपको इसको याद रखना होगा। कुल वैल्यूज वगैरह उतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा वैल्यू है किसका, उड़ीसा का। मतलब आप खुद देखिए ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 589, ठीक है, 795 और 6, फिर 359 2399 2, फिर 537 0802। मतलब आप इन दोनों को भी मिला दो, इन दोनों को भी मिला दो तो ज़्यादा ज़्यादा कितना मिलेगा सर, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, मतलब आपको देखोगे तो 43 होगा। मतलब इसके आधे में भी नहीं है, इसको एक को सिंगल को देखोगे तो इन लोगों को मिलाने के बाद आपका उड़ीसा आएगा। मतलब उड़ीसा मच 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 ग्रेटर है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है, क्या इन दोनों को मिलाने से उड़ीसा इसके बराबर करेगा कि नहीं। तो देखो इतने सारे को मिलाओगे तब जाके उड़ीसा की बराबरी आप कर पाओगे। तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा खनिज आपको देखने को मिलता है। तो मेन जो क्रक्स है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है, आपको सिर्फ इसी को याद रखना है भाई। यही जो है, यही पूरे एग्जाम में अभी साल भर काम आने वाला है, याद रखना। यही क्या होने वाला है, यही पूरे एग्जाम मतलब साल भर आपको काम आने वाला है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई कि इस डेटा से आपको कोई मतलब नहीं है, इस डेटा से आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल दिखाने के लिए है। आपको जो डेटा आपको यूज होना है वो ये होना है, ठीक है। आपको जो डेटा यूज करना है वो इस डेटा को यूज करना है। अब देखना क्या बोल रहा है भाई, आयरन ओर यानी कि लोहा। तो चलो देखते हैं, लोहे का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये नंबर 1 है, नंबर 1 है, ये दूसरा है, और ये क्या है आपका तीसरा है। तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन दिखा आपको, उड़ीसा, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में छत्तीसगढ़। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं ताकि बाद में किसी को कंफ्यूजन ना हो भाई, सबको वेरीफाई कर लेना। कैसे, सबसे पहले मैंने उड़ीसा कहा, तो उड़ीसा में देखो कितना परसेंट है आयरन ओर। उड़ीसा में देखो आयरन ओर दिख रहा है 55। क्योंकि आप कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कि अरे नहीं सर, ऐसे कैसे बता रहे हो आप, ऐसे कैसे बता रहे हो, हम तो छत्तीसगढ़ को दूसरा पढ़ते थे। पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते थे, जी हाँ बिल्कुल सही, पहले पढ़ते थे लेकिन अब नहीं है। छत्तीसगढ़ का देखते हैं लोहे में उत्पादन, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कहाँ गया भाई, तीसरे नंबर पे। देखो ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ में कितना है भाई साहब, छत्तीसगढ़ में कितना दिख रहा है तुम्हारा, 15.09 दिखा, नोट करके रखना कितना दिख रहा है, 15.09, ठीक ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ कहाँ पर, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर है भाई, ये कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक। देखो कर्नाटक में कितना परसेंट आ गया, कर्नाटक में कितना परसेंट, कर्नाटक में आ गया 15.63, दिख रहा है, ये कर्नाटक वाली लाइन है भाई, 1 2 3 4 ना, चौथा लाइन इसलिए पहले बता दिया था। देखो ये कर्नाटक वाली लाइन है, ये छत्तीसगढ़ तीसरा, चौथा कर्नाटक। तो छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है आपका, 15.09, 50.09, जबकि कर्नाटक में कितना दिख रहा है, 15.63, 15.63 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर छत्तीसगढ़ अब तीसरे नंबर पर आ चुका है और कर्नाटक जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है, ठीक है क्या। तो ऐसे ही सारा डेटा आप जाके फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बॉक्साइट के उत्पादन में हम देख लेते हैं, लोहा का देखा उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट, बॉक्साइट के उत्पादन में अगेन उड़ीसा पहले नंबर पर होगा, गुजरात दूसरे नंबर पर है और झारखंड तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ हमारा चौथे नंबर पर आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ का सीक्वेंस भी आप लोग याद रखें। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। क्रोमाइट में उड़ीसा का 100% उत्पादन है, 100% प्रोडक्शन है क्रोमाइट का। जैसे मिनरल्स में आपने छत्तीसगढ़ में देखा था टीन, तो टीन का 100% उत्पादन है, वैसे यहाँ पर क्रोमाइट का 100% उत्पादन अकेला उड़ीसा करता है। मैग्नीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैग्नीज। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मिलेगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये दोनों हमेशा टॉप में रहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों हमेशा टॉप में मिलेंगे आपको, ठीक। कभी आगे पीछे होते हैं, कभी एमपी रहता है, कभी महाराष्ट्र रहता है, ठीक है। इस बार महाराष्ट्र आ गया, देन आपका अभी एमपी हो गया, ठीक। चलो इसके बाद देखते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के मामले में हमेशा राजस्थान पहले नंबर पर रहता है। चूना पत्थर के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, राजस्थान के बाद आंध्र और उसके बाद है मध्य प्रदेश। कॉपर यानी कि कॉपर में आपका हो जाएगा तांबा। तो तांबा के मामलों में कौन है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, देन राजस्थान है, देन आपका झारखंड, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम चलते हैं, लेड, जिंक, ये सब के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर रहेगा। कोयले के मामले में आपका उड़ीसा पहले नंबर पर है, देन छत्तीसगढ़ और उसके बाद है झारखंड।
लिग्नाइट के मामले में एक क्षेत्र राज्य रहता है तमिलनाडु का और गुजरात का, ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जो प्रश्न आएगा वो आपका यहीं से आने वाला है क्वेश्चन, याद रखना। जो क्वेश्चन आपका पूछेगा वो यहीं से, इसी वाले आपके टेबल से ही आपको पूछेगा। मतलब इन शॉर्ट आपको इसी टेबल को ही पूरा रट के जाना है। ये जितना आप यूनिट पढ़ रहे हो उसमें कुछ पढ़ो ना पढ़ो भाई, यही जो है आपका काम आने वाला है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये एकदम लेटेस्ट और फ्रेश डेटा है 2026 का। ये लेटेस्ट और एकदम फ्रेश डेटा है 2026 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें फिर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन खनिजों के बारे में। अब थोड़ा सा ऊर्जा वाला जो पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा ऊर्जा वाला जो भाग है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऊर्जा में भाई आपने करना है सिर्फ ये जो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ये करना है। ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, ये एकदम फेब 26 का, ये भी फरवरी 2026 का डेटा है। फरवरी 2026 का डेटा है। और ये डेटा कहाँ से लिए इसके भी मैं सोर्स आपको बताता हूँ, ताकि फिर के कल के डेट में ये ना हो रहे सर ये तो आपने यहाँ से या वहाँ से दुनिया जहान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेटा जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको लिया गया है जो ऊर्जा इंडेक्स होता है, एनर्जी इंडेक्स होता है। क्या होता है? एनर्जी इंडेक्स। ठीक, पावर फिगर जिसमें दिखाया जाता है, ये भारत सरकार का ही वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आप इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसी को मैंने टेबल के रूप में आपको दिखाया है। थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पर, या थर्मल पावर की बात करता हूँ। अब एक चीज़ समझना यहाँ पर, जैसे कि 248 499, ठीक है क्या, 0.13 ये मेगावाट है। अब इस मेगावाट को अगर गीगावाट में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 499 को मैं लगभग 500 पकड़ लेता हूँ, यानी कि 248 499 को लगभग मैं 500 ले लेता हूँ, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका? मेगावाट हो जाएगा। गीगा अगर लिखना है तो बस यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा भैया? यही आपका 248 गीगावाट। क्या बन जाएगा? ये 248 गीगावाट, याद रखना 248 गीगावाट। ये स्थापित क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्थापित क्षमता में और उत्पादन में। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं किसमें? स्थापित क्षमता और उत्पादन में। जैसे क्या हुआ था लास्ट टाइम, अभी पीएससी में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपको दिखाता हूँ। जानबूझ के मैंने स्लाइड को इसलिए रखा भी है यहाँ पर, इधर ध्यान से देखो, इसको ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है ये? रीन्यूएबल एनर्जी क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज 31/3/2025, लगभग एक साल पुराना डेटा है, बट ठीक है, लास्ट जो एग्जाम होता है उसके लिए यही डेटा वैलिड होता। इसमें पूछा स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब भैया ध्यान से देखो, स्थापित क्षमता में अगर आप ध्यान से देखेंगे किसकी बात करें? सोलर पावर की बात कर रहा है, ठीक है क्या? किसकी बात कर रहे हैं? सोलर पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अब यार सौर ऊर्जा सिक्किम में आप ध्यान से देखना, ये सौर ऊर्जा वाला पूछा था उसने, क्वेश्चन यही आया था ना, याद आ रहा है? याद आ रहा है आप लोग को? सौर ऊर्जा, ये सोलर पावर है। अब देखो सिक्किम का कितना दिख रहा है? 7.56 है ये डेटा, ये रहा सिक्किम। स्थापित क्षमता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यार उसमें सिक्किम को बहुत सारे बच्चों, सर सिक्किम में तो जीरो है, उन लोग किसको दिखा रहे थे? जो लोग जीरो है बोल रहे थे उन लोग इसको दिखा रहे थे, पावर जनरेशन को दिखा रहे थे कि कितना जनरेट हुआ करके, कितना जनरेट हुआ करके। देखो तो ये क्या है तुम्हारा? ये पावर जनरेशन वाला डेटा है। ये किसका है? पावर जनरेशन, उसी सेम पीडीएफ का है। और उन लोग बोल रहे थे देखो सर सिक्किम में जीरो है ना, और तुमने सर हमको गलत बताया, गलत पढ़ा है। देखो सिक्किम में क्या दिख रहा है? सिक्किम में सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ये रहा भैया सौर ऊर्जा वाला, कहाँ गया सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा वाला कहाँ है? ये वाली लाइन है सौर ऊर्जा वाली ना, ये सोलर पावर वाली, ये सोलर पावर वाली, ठीक है। अब बोले सर सिक्किम में तो जीरो दिख रहा है यार, आपने गलत कैसे बोल दिया? तो मेरे भाई ये किसकी बात किया था? सिक्किम में जो जीरो है ना वो जनरेशन है। किसकी बात हो रहा है? जनरेशन। और जनरेशन के क्वेश्चन नहीं आते। पावर जनरेशन है, पावर उत्पादन है, तो उत्पादन के प्रश्न ज्यादातर नहीं आते। किसके आते हैं प्रश्न? जो आते हैं वो स्थापित क्षमता के आते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आते हैं। और तब भी मैंने वहां पर बताया था कि सबसे कम इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है, अब ध्यान से देखिए, सबसे कम किसका दिख रहा है? 3.17। और 3.17 कौन है सर? नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। तो नागालैंड में सबसे कम स्थापित क्षमता है सौर ऊर्जा की। अच्छा, सिक्किम से पहले और भी लोग हैं, कुछ लोग, जैसे आप यहाँ पर देखिए ध्यान से 4.28 है, मतलब ये मेघालय है। एक और कम मिलेगा, लद्दाख है 7.80, लद्दाख में भी काफ़ी कम आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पर एक टेबल भी हम आपको दिखा देते हैं, ये देख रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, इसमें तो और कम मिलेगा।
3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 7.8 मेगावाट, और इसका तो फिर भी ठीक है, सिक्किम का तो मच बेटर है, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा भैया, ये सब स्थापित क्षमता है जो कि ऑलरेडी इनसे कम आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं सबसे बड़ा जो कैपेसिटी वाला है, सबसे अधिक जो क्षमता वाला है, किसके पास है, वो तुम्हारा राजस्थान के पास है। तो राजस्थान आप ध्यान से देखिएगा, राजस्थान, आप उसने गेम खेल दिया भाई, आप समझे नहीं, उसको लगा कि राजस्थान सिक्किम दोनों आसपास है तो दोनों को बच्चे समझ लेंगे करके। देखो सबसे बड़ा किसके पास है, राजस्थान के पास दिख रहा है। दूसरे नंबर पर भी कई बार आपको पूछ सकते हैं सर राजस्थान के पास सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर जो देखने को मिलेगा वो आपको फिर गुजरात देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर कौन देखने को मिलेगा, गुजरात। तो हमेशा फर्स्ट को, टॉप को और उसके बाद वाले को आपको याद रखना है। हालांकि इन डेटा में अभी और आने वाले टाइम में परिवर्तन होगा, मतलब ये नहीं कहूंगा कि पूरा 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, जैसे मार्च 2025 का है वैसे अब ये फिर आ सकता है आपका। है ना, तो अभी 1-2 महीने में फिर से अपडेट होने को है, तो इसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेटा जनरली सेम रहने वाला है, इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत कम जो है रेयरली वो चेंज होता है। तो और अपडेट होगा तो अपन कर लेंगे। मैं बस केवल यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ना, ये क्या है भाई, ये स्थापित क्षमता है, यानी कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब मैंने मेगावाट और गीगावाट का डिफरेंस आपको बता दिया। ये आपका 248499 ये मेगावाट में है। बस इसमें 3 टोको, यानी कि इन तीनों को और आप उड़ा दो, इन तीनों को, तो क्या बन जाता है, यही गीगावाट बन जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना एमबी और जीबी नहीं बोलते जी, पता है ये, इसको बच्चे पता नहीं क्यों इतना एकदम हार्ड समझ रहे थे। अरे नहीं सर मेगा और गीगा में, अरे मेरे को तो नानी याद आ जाते हैं, ऐसे करने लगते हैं। भाई मतलब कर क्या रहे हो यार तुम। अब तब जब तुमको अगर मोबाइल की भाषा में बोलूंगा कि ये भाई ये कितने एमबी का है और कितने जीबी का है, तो तुम हाँ, तब एक बार में तुम समझ जाओगे, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ एमबी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है सर, एमबी मतलब यही होगा 100 एमबी, है ना, 200 एमबी ऐसा, और जीबी 1 जीबी 2 जीबी मतलब हाँ ठीक है सर 1000 एमबी है, इसका मतलब ये 1 जीबी बोल रहे हैं। इसको समझने में इजीली लगता है, इसको समझने में नानी याद आ जाता है। जिसको समझने को कोई मतलब नहीं उसको बड़े आसानी से समझते हो, है नहीं। पिक्चर का सीन बता दो, आधा बीच में मूवी दिखा दो तो कहानी बता दोगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहां पर वैसा हुआ था। लेकिन पढ़ाई की बात करो तो नहीं 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 सर, एकदम शुरू से चाहिए मेरे को, एकदम शुरू से नहीं। मतलब इतना रोनटैया रोते हैं, बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बच्चे स्पेशली भाई बहुत ही ज्यादा एकदम हेल्पलेस, थैंकलेस, मतलब इसको बुरा मत माना बट है, जो है सो है। और ना अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं, वो लगे हैं भीड़ में, जैसा चल रहा वैसे चलने दो चलने दो, ट्रेडिशनली। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ रहे हैं। चले, तो यहां पर आपने देखा कि थर्मल जो पावर प्लांट होता है उसमें आपने देखा 248 गीगावाट है। हाइड्रो की अगर मैं बात करता हूं तो आपका 514 सॉरी 51 गीगावाट मिलेगा, नीचे की 3 को हटा दो। न्यूक्लियर की हम बात करते तो 8 गीगावाट या 8780 मेगावाट की बात कर लो। विंड पावर में आपको मिलेगा 55 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो में आपका 5 गीगावाट, एंड बायो में आपको मिल जाएगा 11.6 गीगावाट, एंड सोलर में 143 आपका गीगावाट। अच्छा, अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूं, राइट। इस डेटा को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। ये पूरा यहां पर लिखा हुआ है ना, वही सेम चीज लिखा हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वही सेम चीज है। बस ये आपके प्रूफ के लिए था कि सर ये ऑथेंटिक है, ऑफिशियल डेटा है, और ये हमने इसको आपकी सुविधा के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको लिख के दे दिया गया है, ठीक है क्या। तो प्लीज आप इसको याद रखना, 499 हो गया मतलब मेगावाट है, और गीगा में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 248 ये गीगावाट, दैट्स इट। अब देखो जी, इसमें आपको सीक्वेंस भी दिया हुआ है। सीक्वेंस का मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन ऊर्जा को, मतलब इनके स्थापित जो क्षमता है, आप इसको अगर बताएं या आप इसको एडेंड करें तो आप इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं ना, किस कौन सी ऊर्जा सबसे अधिक है। तो देखो सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको, थर्मल दिख रहा है, ऑब्वियसली हमेशा सबसे ऊपर रहने वाला है। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों में सबसे नंबर 1 कौन रहने वाले, सौर ऊर्जा, सौर के बाद पवन, पवन के बाद पन बिजली, और पन बिजली के बाद आपका ये बायो। लेकिन कई बार होता यह है ना, कई बार होता क्या है कि सर विंड एनर्जी को, यानी कि सॉरी पन बिजली को क्या दे देता है, वो दोनों को एक साथ दे देगा। अब एक साथ देगा तो अपने को क्या करना होगा, याद रखना 51 आपका और यहां से 5 को जोड़िए तो 51 प्लस अगर आप 5 ऐड करते हो तो लगभग आता है 56 गीगावाट के आसपास आता है। जबकि ये आपको कितना दिख रहा है, ये 55 गीगावाट दिख रहा है। तो कभी भी अगर सिर्फ आपको हाइड्रो बस लिख के देगा, सिर्फ हाइड्रो लिख के देगा, तो पन बिजली को आप पवन से ऊपर रखना, लेकिन बड़े पन बिजली और छोटे पन बिजली अगर अलग अलग बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नीचे आने वाला है। सेकंड नंबर पर विंड आएगा।
अब मैं फिर से बता देता हूं, जब इसको कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था, या कुछ महीने पहले आपके एग्जाम में भी आपको ये वाला पूछा गया था, ठीक है, आपके एग्जाम में भी ये वाला आपको पूछा गया था, कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था। तो देखो क्या क्या था भैया डेटा, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज हम यहाँ पर करवा देते हैं। हालांकि इस डेटा को नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, दिस इज जस्ट फॉर योर कंसर्न। अब देखो अभी हमने देखा है कि सर 140 पार हो चुका है, और यहाँ पर कितना 132 दिखा रहा है, और ये हुआ भी था क्या कि भाई 132 यहां पर जो आप देख पा रहे हो, 132 जो यहां पर आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये बाद में जाके चेंज होते रहता है। चेंज कैसे होगा सर, अभी इतना है, आगे चल के और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि विंड की हमने यहाँ 53.9 है, यानी लगभग 54 पकड़ लो। अब 54 से एक कितना हो गया सर, ये +1 55 हो गया। बायो लगभग वैसा ही 11.61 है, स्मॉल भी लगभग वैसा कुछ है, ठीक है ना, ये भी लगभग। उसके बाद बड़े आपका जो जल वाले है, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे 50 है, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर आपका आया है। तो इस प्रकार से ना थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो एक बच्ची बोलती है, अरे नहीं सर, क्या बोलती, सर आपके कारण मेरा गलत हुआ। मतलब अच्छा कैसे गलत हुआ जरा बताना। तो बोलती है, सर आपने ना इसको 132 पढ़ाया था और पेपर में सर 138 दिया था सर, इसलिए मेरा गलत हो गया, कैसे करूं। गजब करते हो यार। मतलब उसने बाकी 3 नहीं देखा, बाकी 3 में, क्योंकि बाकी 3 तो एज इट इज आया था, बाकी 3 इसको ये एज इट इज पूछा था, ये एज इट इज पूछा था, नीचे वाला एज इट इज पूछा था, ठीक है। बस ये 132 को 138 से थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया होगा। अब बोलती सर नहीं सर आपकी कर, अरे भैया तो तुम बाकी को भी तो देखो, बाकी तो तुमने देखा नहीं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि कौन से ऐसे क्लास से कौन सी एकेडमी में कराया था, जरा ये भी बता दो। ये सब तो तुमको कहीं कराने को नहीं मिलेगा, ये डेटा, ऑथेंटिक डेटा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। उन लोग भी क्या करते हैं, कहीं से इधर उधर फलाने इधर उधर की बुक को पढ़ लेते हैं और उसी बुक को छाप देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, मैं पूछ लिया हूं, मैं कई लोगों से बोला कहां से करके, उनको पूछ लो बता दो, दे डोंट नो अबाउट दैट। उनको पता ही नहीं कि कहां से ऑफिशियल डेटा निकालते हैं। यकीन नहीं तो पूछवा के देख लेना, पूछ लो कहां से है करके। और कुछ लोग तो मेरी ही वीडियो को देख के निकालते हैं डेटा, उनको पूछ लो। लोग वेट करते रहते हैं कि तरुण सर का आएगा डेटा, उसके बाद ही हम लोग डालेंगे करके। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, एकदम ओपन चैलेंज है ये। तो समझना कि भैया ये जो है, जैसे आप 5.16 से हैं तो ये हो सकता है 5.2 हो जाए या 6 के आसपास हो जाए, ये 11.61, ये हो सकता है 12 हो जाए। भाई आप, ये डेटा अपडेट होते रहता है, और ऐसा कोई साइट नहीं है, मतलब ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एकदम उसी समय का पूछा जाएगा या एकदम वहां से दिया जाता है। जैसे एनुअल रिपोर्ट टाइप की चीजें आती हैं, हालांकि उसमें यहाँ सब ये सब डेटा आपको दिया रहता है, बट थोड़ा बहुत नियर अबाउट आपको याद रखना है ना। मेरी बात समझ आ रही? तो थोड़ा बहुत नियर अबाउट अपने को याद रखना है। तो ये सब तामझाम आपको नहीं करना। मैंने जो एकदम लेटेस्ट फेव वाला डेटा बताया भैया, आप सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। दिस इज द ओनली डेटा। आपको सिर्फ 2 ही टेबल याद रखने हैं अभी तक जितना मैंने बताए हैं। आपको ये वाला याद रखो, इसको डालो, चार्ट डालो, और कौन सा बताया मैंने, स्टार्टिंग में बताया था, कहां गया, ये रहा। बस इन दोनों को आपको बस याद रखना है। इतने सारे पूरा ये खनिज वाले डेटा हो गए, ये पूरा खनिज वाला डेटा देखा आपने, और ये वाला जो डेटा आप देख रहे हो, कहां गया, ये रहा, ये वाला डेटा आपको देखना है, ठीक है। तो आपको फिर से मैं रीराइट करा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। थर्मल पावर में आपका 248,499 मेगावाट है। गीगावाट में अगर आपसे पूछेगा तो भैया 248 गीगावाट आपको बोलना है। दूसरा, सौर ऊर्जा के बाद आपका, सौर ऊर्जा में 143 गीगावाट यानी कि 143,603 मेगावाट। पवन विंड में आपका हो जाएगा आपका 55, पन बिजली 51,414, बायो में आपका 11,614 एंड न्यूक्लियर में आपका 8,780, ठीक है। आपका परमाणु में याद रखना, पहले 6,371 समथिंग पढ़ते थे, लेकिन यह भी इंक्रीज हो चुका है, तो 8,780 आपका मेगावाट याद रखना है, राइट। चलिए, तो यहां तक क्लियर है कि सभी को एक बार बता देंगे।